हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्स रिव्यू बाय लक्ष्य। फ्रेंड्स, आज मैं hyundai की अल्कज़ार को कंपेयर करने जा रहा हूँ उसी के राइवल के साथ, और वो है टाटा सफारी। अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहले मैं इन दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस को कंपेयर करूँगा। जो अल्कज़ार की लेंथ है वो है 4500 mm, जो कि 161 mm कम है टाटा सफारी से, और जो इसकी विड्थ है वो है 1790 mm, जो कि 104 mm कम है टाटा सफारी से, और जो इसकी हाइट है वो है 1675 mm, जो कि 111 mm कम है, और जो इसका व्हील बेस है वो है 2760 mm, जो कि 19 mm कम है टाटा सफारी से। ऑन पेपर तो hyundai अल्कज़ार हर एक मामले में छोटी है, बस व्हील बेस के अंदर वो टाटा सफारी से 19 mm ज़्यादा है। पर क्या इसका मतलब ये है कि आपको अल्कज़ार के अंदर स्पेस नहीं मिलता? नहीं है, आपको स्पेस तो मिलता है, पर टाटा सफारी जितना नहीं। जो इसके थर्ड रो है hyundai अल्कज़ार की, उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेशियस नहीं है जितनी टाटा सफारी की थर्ड रो स्पेशियस है। इसलिए थर्ड रो के अंदर अगर आप ज़्यादा बड़े हो, आपकी हाइट ज़्यादा है, तो उसके अंदर टाटा सफारी के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से आप बैठ पाओगे। तो इसका मतलब अब हम देखते हैं इन दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस जब तीनों रोज अप होंगी। जो इन अल्कज़ार की बूट स्पेस है वो है 180 लीटर्स, और टाटा सफारी की जो बूट स्पेस है वो है 73 लीटर्स, जो कि कम है, आधे से भी कम है। और वो इसलिए क्योंकि टाटा ने आपको थर्ड रो के अंदर बेहतर स्पेस दी है कंपेयर टू अल्कज़ार। ये बातें तो हो जाएंगी, अब कंफर्ट की बातें हो चुकी हैं। अब हम उन फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं अल्कज़ार की बात करना चाहूँगा। सबसे पहले अल्कज़ार में आपको जो स्टैंडर्ड सेफ्टी मिलती है वो है ABS, EBD, ड्यूल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, emergency stop signal, seat belt pretensioners and seat belt reminder for driver and co-driver, isofix child seats, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। तो ये वो फीचर है जो आपको अल्कज़ार के बेस मॉडल खरीदने पर भी मिल जाएंगे। अब हम उन फीचर्स की बात करते हैं, सेफ्टी फीचर्स के, जो आपको टॉप मॉडल या मिड मॉडल में मिलते हैं। तो जो अब मैं आपको सेफ्टी बताऊंगा वो आपको hyundai अल्कज़ार के मिड मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। वो है 6 एयरबैग्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट। hyundai ने अच्छा किया कि आपको मिड मॉडल से ही उन्होंने हमको 6 एयरबैग्स दिए, जो कि अच्छा है। अब हम सेफ्टी की बात करेंगे टाटा सफारी की। हमको पता ही है कि टाटा सफारी की तो सेफ्टी बहुत अच्छी है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। ABS, EBD, ड्यूल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ऑल डिस्क ब्रेक्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर। तो ये वो सेफ्टी फीचर्स थे जो आपको सफारी खरीदने पर स्टैंडर्ड मिलेंगे, चाहे आप इसका बेस मॉडल ही क्यों ना खरीदें। अब हम उन ऑफिस सेफ्टी की बात करते हैं जो आपको टॉप मॉडल में मिलेगी सफारी के। वो है 6 एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स। आप देख ही सकते हैं दोनों गाड़ियाँ सेफ्टी के मामले में भरपूर आपको सेफ्टी देंगी और बहुत ज़्यादा तगड़ी है सेफ्टी के अंदर। अब हम उन फीचर्स की बात करूंगा मैं जो आपको hyundai अल्कज़ार के अंदर तो मिल जाते हैं पर सफारी के अंदर नहीं। ये बहुत लंबी सी लिस्ट है जो आपको अल्कज़ार के अंदर फीचर्स मिल जाते हैं पर सफारी के अंदर नहीं। और मैं आपको बता दूं कि सफारी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के अंदर पीछे रह जाती है hyundai अल्कज़ार से। जो सबसे पहला फीचर है वो है LED फॉग लैंप्स। आपको सफारी के अंदर तो फॉग लैंप्स मिलते हैं पर वो हेलोजन है। अगला फीचर है ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर। अगला है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। आपको पार्किंग सेंसर तो सफारी के अंदर भी मिलते हैं पर वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के लिए हैं, फ्रंट रियर के लिए हैं, फ्रंट में आपको नहीं मिलते पार्किंग सेंसर्स। सराउंड व्यू मॉनिटर। अब ये सराउंड व्यू मॉनिटर ये होता है कि और आपको 360 डिग्री कैमरा को साउंड व्यू मॉनिटर भी कहते हैं। बडल लैंप्स भी, ट्विन टिप एग्जॉस्ट, साइड फुट स्टेप। आपको जो साइड फुट स्टेप है ये आपको ज़्यादातर MUVs या MPVs में मिलता है, पर hyundai ने अपनी अल्कज़ार के अंदर दे दिया, ठीक है। अच्छा, अगला 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, 64 कलर्स की एम्बियंट मूड लाइटिंग, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, स्लाइडिंग सनवाइजर, पैडल शिफ्टर्स, वायरलेस चार्जर। आपको
सफारी के अंदर वायरलेस चार्जर नहीं मिलता। वैसे तो अगर आप Hyundai अल्काज़ार का 6 सीटर मॉडल लेते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको सेकंड रो है वहाँ पर भी आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। सो जो अगला फीचर है वो है आपको पीछे एक टेबल भी मिल जाता है Hyundai अल्काज़ार के अंदर, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आप अपना आईपैड रख सकते हैं और भी बहुत कुछ। और अगला है हेडरेस्ट कुशन। अब ये हेडरेस्ट कुशन ये होता है कि आपका जो सेकंड रो के अंदर हेडरेस्ट है उसके ऊपर एक कुशन मिलता है जो कि सॉफ्ट होता है। अगला है 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट। आपको सफारी के अंदर भी मिलती है पर अब वो 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट है, वो 8 वे नहीं है। अगला फीचर है 10.25 इंच स्क्रीन इन MID। और आखिरी फीचर है स्मार्ट एयर प्यूरीफायर। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी लंबी लिस्ट निकल के आ जाती है जब हम अल्काज़ार के फीचर्स जो आपको मिल जाता है और सफारी के अंदर नहीं। सो सिर्फ ये 4 फीचर हैं जो आपको टाटा सफारी के अंदर तो मिल जाते हैं पर Hyundai अल्काज़ार के अंदर नहीं। तो पहला है बॉस मोड। अब ये बॉस मोड ये करता है कि अगर आप पीछे बैठे बैठे ही अपनी जो को ड्राइवर साइड सीट है उसे बिल्कुल आगे कर सकते हैं। तो अगला फीचर है ड्राइवर सीट लंबर सपोर्ट। हाँ, आपको Hyundai अल्काज़ार के अंदर ये फीचर नहीं मिलता। अगला है रेन सेंसिंग वाइपर्स। और आखिरी है 9 JBL स्पीकर। आपको Hyundai अल्काज़ार के अंदर 8 प्रीमियम बोस के स्पीकर मिलते हैं पर सफारी के अंदर आपको इससे ज़्यादा मिलता है। तो ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि Hyundai अल्काज़ार कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के अंदर कितना आगे निकल जाती है टाटा सफारी से। सो अब मैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन्स की बात करता हूँ। सो आपको Hyundai अल्काज़ार के अंदर एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो कि 113 bhp की पावर निकालता है और 250 Nm के टॉर्क के साथ। और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी मिलता है और ऑटोमेटिक के साथ भी मिलता है। और Hyundai अल्काज़ार के अंदर तो आपको एक 1500 सीसी का डीजल इंजन मिलता है पर टाटा सफारी के अंदर आपको एक 2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है जो कि ज़्यादा पावरफुल तो है ही है और ज़्यादा टॉर्की भी है। वो 54 bhp ज़्यादा पावरफुल है और 100 Nm ज़्यादा टॉर्की है और ये भी मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक के साथ मिलता है आपको। सो Hyundai ने ये डीजल इंजन Hyundai क्रेटा से निकाल कर इसलिए दिया है क्योंकि इससे थोड़े टैक्स कम हो जाते हैं। सो आपको Hyundai अल्काज़ार के अंदर एक पेट्रोल इंजन मिल जाता है 2 लीटर का जो 147 bhp की पावर निकालता है और 192 Nm का टॉर्क। और जो Hyundai अल्काज़ार के डीजल की माइलेज है वो बेस्ट इन सेगमेंट है और वो है 20 kmpl तक की जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। टाटा सफारी के अंदर आपको 16.2 kmpl की माइलेज मिलती है जो कि अल्काज़ार से कम है पर Hyundai अल्काज़ार पेट्रोल के अंदर आपको 14.2 का माइलेज देती है। सो आप देख ही सकते हैं कि टाटा सफारी के अंदर आपको एक बेहतर डीजल इंजन मिल जाता है कंपेयर टू Hyundai अल्काज़ार। पर अगर मैं इन दोनों गाड़ी के वेट की बात करूं यानी कुल वजन गाड़ी के कर वेट तो टाटा सफारी का है 1700 1700 किलो तक का है और जो Hyundai अल्काज़ार है उसका वजन अभी तक Hyundai ने लीक तो नहीं किया है पर कंपेयर करें तो 1300 kg से लेकर उसका 1450 kg तक के बीच में होएगा एक्सपेक्टेड है। सो इतना सब कुछ आपको Hyundai अल्काज़ार के अंदर आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के ज़्यादा फीचर्स तो मिल जाते हैं पर इंजन उसका इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है मेरे हिसाब से। तो 2 लीटर का अगर वो अपना सुक्सन वाला डीजल इंजन देती तो मज़ा ही आ जाता क्योंकि वो ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है और ज़्यादा पावरफुल भी होता। सो अब बहुत सी बातें हो चुकी हैं, अब हम इन दोनों गाड़ियों की वारंटी ऑफर की बात करते हैं। सो जो Hyundai अल्काज़ार के अंदर आपको वारंटी मिलती है वो है वंडर वारंटी। आपको Hyundai अल्काज़ार के अंदर मिलती है एक है 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स, दूसरा है 4 इयर्स और 50,000 किलोमीटर्स और तीसरा है 5 इयर्स और 40,000 किलोमीटर्स। और टाटा सफारी के अंदर आपको 2 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स तक मिलती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप टाटा को 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की होती तो ज़्यादा अच्छा था क्योंकि किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा है और ईयर थोड़ा कम लगते हैं यहाँ पर। सो इसलिए अब एंड में हम इन दोनों गाड़ियों के प्राइजेस की बात करते हैं। टाटा सफारी शुरू होती है 14.69 लाख से शुरू होकर 21.62 लाख तक जाती है और Hyundai अल्काज़ार शुरू होती है 16। तो मैं आपको फिर से टाटा सफारी के प्राइस बता देता हूँ 14.69 लाख से शुरू होकर टाटा सफारी जाती है 21.62
62 लाख तक और Hyundai Alcazar जाती है 16.30 लाख से लेकर 20.15 लाख तक। सो अब इन दोनों में से हमें एक विनर निकालना है और वो है, अगर आपको कोई डीजल गाड़ी चाहिए टाटा सफारी, तो मैं आपको बता देता हूँ दोनों गाड़ी के पॉजिटिव। सबसे पहले मैं टाटा सफारी के पॉजिटिव बताता हूँ। ये बाहर से थोड़ी ज़्यादा मस्कुलर लगती है और इसके अंदर आपको एक एडवेंचर एडिशन भी मिल जाता है जिसके से, और इसके अंदर आपको एक बेहतर डीजल इंजन मिलता है, बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिलती है। टाटा की गाड़ी है तो इसलिए 4 या 5 स्टार मेरे हिसाब से तो ये ले आएगी आराम से ग्लोबल एंड कैप के अंदर। और इसके साथ थोड़े फीचर्स कम मिलते हैं इसके अंदर, वो ठीक है, और हमको तो पता ही है कि टाटा की गाड़ी है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी। सो ये कुछ टाटा सफारी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। Hyundai Alcazar के पॉजिटिव पॉइंट्स है, उसके टॉप मॉडल की प्राइसेस कम है, उसके अंदर आपको फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, और हाँ उसके अंदर आपको एक इतना अच्छा डीजल इंजन नहीं मिलता है टाटा सफारी जितना, आपको पर एक पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो टाटा सफारी के अंदर नहीं है। सो अगर आपको एक डीजल गाड़ी चाहिए और आपको सर्विस आपके यहाँ पर टाटा की अच्छी और रीसेल वैल्यू भी अच्छी आपको मिल, कोई झंझट नहीं है, सो आप टाटा सफारी को खरीदिए। पर अगर आपको एक पेट्रोल एसयूवी चाहिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, Hyundai Alcazar। पर हाँ अगर आपको ये है कि मेरे को रीसेल वैल्यू से भी आपको चाहिए अच्छी और आपके यहाँ पर टाटा की आफ्टर से सर्विसेज अच्छी नहीं है, सो आप Hyundai Alcazar को लीजिए। सो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना।